सारे बहन भाइयों ने नून प्रणाम। सारा पहला तो आज आप बात कर ला रहे हैं स्वामी सच्चिदानंद जी के बारे में। तो सच्चिदानंद जी का महाराज है। आप सिर्फ जी की है बात सुनी है दुबई की विवेक ओबरॉय की, तो आप ने बात सुननी चाहिए सच्चिदानंद जी महाराज की भी। तो दुबई में जी की विवेक ओबरॉय तो सिर्फ विष्णुया के बारे में थोड़ो की बोलियो। तो सच्चिदानंद जी को बोलियो है आपा ने तीन चीज़ को ठाई कोनी की खेजड़ दी आगे आगे बीज पढ़ कुकर उगी कुकर न उगी कुकर आपा ने हिरण बचाना चाहिए या न बचाना चाहिए। तो बे जी की बतान ला रहा है कि अपना बुजुर्गों को जिको तरीको हो जिके की वजह की खेजड़ी आगे उगी है या हिरण क्यों बचाना चाहिए। तो भी चीज़ की आपा भी देखा वीडियो स्वामी जी सच्चिदानंद की। तो चलो आप वीडियो देखनी शुरू करा। विश्वादिदेव सवितर दुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्नाशुवः। सभागार में विराजित सभी पूज्य संत चरण, मंचस्थ सभी मुक्तागण और सामने विराजे हुए भारत के हर कोने से आए हुए विष्णु एकदम जी की ऐसी बात मातृशक्ति बोलने ला विगत 2 दिनों से हम सब लोग यहाँ पे पर्यावरण के विषय में चिंतन कर रहे हैं और गुरु महाराज जाम्बो जी ने और हमारे पुरखों ने आज से 5 शताब्दी पहले ध्यान देर सुनने की जो चीजें जीवन के साथ में पर्यावरण के अस्तित्व के साथ के उन्होंने जैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया, आज आधुनिक युग में उनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। आज हम दुबई में हैं। दुबई और राजस्थान का जो भी एनवायरनमेंट है, पारिस्थितिकी है, वो भी लगभग एक जैसी है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो खेजड़ी है और हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। और हमारे शाके की बात के ऊपर गौर करना आदरणीय मनोहर लाल जी ने की बात ऊर्जा के साथ में गाई थी गाथा। ये खेजड़ी के लिए इतना बड़ा शाखा विश्व में अद्वितीय और अनूठा था और आज उससे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। हमारे पुरखों के जो पेड़ों के लिए और वन्य जीवों के लिए जितने बलिदान हुए हैं उनको उठा करके देखते हैं तो उनमें 2 चीजें सामने आती है कि पेड़ों में बलिदान हुआ है तो वो खेजड़ियों के लिए हुआ है और वन्य जीवों की बात आती है तो हिरण की बात आती है। जब गंभीर चिंतन करते हैं, विमर्श करते हैं कि हमारे पुरखों ने इन दोनों को क्यों चुना, गुरु महाराज जाम्बो जी की वाणी को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें कहीं खेजड़ी का नाम नहीं आता। कंकेड़ी का 1-2 जगह नाम आता है लेकिन खेजड़ी का नाम नहीं आता। और हिरण के लिए भी कहीं भी उन्होंने स्पेशली कहा हो कि हिरण को बचाना है, ऐसा चीज तो मानी जेड़ी है। वीलो जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि जांडी हिरण सहार देख सिर दीजी। हिरण और पेड़ जहां इनको समाप्त किया जा रहा हो वहां पे यदि सिर देने से ये बचते हैं तो हमें आगे आना चाहिए। लेकिन इन दोनों के चुनने के पीछे का कारण क्या है, रहस्य क्या है, इस पे थोड़ा सा हमें विचार करने की जरूरत है। हमारे पुरख जिको वैज्ञानिक तरीको बतान ला रहे हैं वो तरीको अपन है आज के लकदे ही समझ रखो नहीं और ना अपन समझ में आनो हो तो भी आपने गौर कर सुनो। यहाँ पर भी कई जगह दरख्त हमने देख लिया कि पिपल वगैरह उगड़ा हुआ है दरख्त बिनका में तो बात चीज भी अंदर नोटिस है वीडियो के अंदर देखा। उनमें उसका सबसे प्रिय भोजन होता है खेजड़ी का खोखा, जो खेजड़ी की फली लगती है, सांगरी लगती है। खोखा हिरण का सबसे प्रिय भोजन होता है और हिरण उस खोखे को खाता है, खा करके पेट में ले जाता है, पचाता है, लेकिन उसके अंदर जो बीज होता है वो पचता नहीं। उस बीज के चारों ओर वो अपने खाद की कोट लगा करके जंगल के सुदूर किसी कोने में जाकर के वो मल त्याग करता है और वहां पे जैसे ही बारिश आती है उस बीज के अंदर वो ऐसा साइंटिफिक एनवायरनमेंट बना देता है कि जैसे ही थोड़ा सा पानी की बूंद गिरेगी और वो प्रस्फुटित हो जाएगा, फूट जाएगा। जहां तहां पे ये खेजड़ियां उगी है और एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंची, इसके पीछे हिरण का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हिरण नहीं रहेगा तो खेजड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, खेजड़ियां फैलेंगी नहीं।
हम जब पारिस्थितिकी का दरखत अध्ययन तो हम करते पाई हैं सकता पर तो उगेड़ा मालूम देखे पड़ता पर है कि अपन जितने ठा पेड़ पानी हैं, भी उन दरखत सब उगे पेड़ों के साथ में प्रकृति ने एक कोई स्प्रेडर जीव दिया है कि इस पेड़ को आगे कैसे बढ़ाना है, दूसरे स्थानों पे कैसे ले जाना है। हम देखते हैं कि हमारे घरों में छतों के ऊपर कहीं भी दरार होती है, वहां पे पीपल उगाता है। कभी विचार किया कि वहां पीपल कैसे पहुंच गया? पक्षी जो है वो जो पीपल के वो लगती है गांठें हैं, उनको चबाते हैं, उनके ऊपर चोंच मारते हैं और चोंच के बाहर उसका वो छोटा सा बीज चिपक जाता है। जैसे ही पक्षी वहां जाता है, दरार में वो अपनी चोंच को पहुंचता है और वहां पे बीज छोड़ देता है। जैसे ही बारिश आती है, बीज उग जाता है। हिरण भी ऐसे ही खेजड़ी की प्रसारित करने का एक बहुत बड़ा स्प्रेडर है। यदि इन दोनों में से एक समाप्त हो गया तो दूसरे का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे पुरखों ने चुना कि यदि खेजड़ी को बचाना है तो हिरण को बचाना जरूरी होगा, और हिरण को बचाना है तो खेजड़ी को बचाना जरूरी होगा, और ये दोनों ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं अधिक विषय का विस्तार नहीं दूंगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे सत्र होने हैं और बहुत सारी बातें होनी शेष हैं। तो हमारे पुरखे इतने अध्ययन करने के बाद में उन्होंने इन दोनों को चुना, और आज भी हमें इनको बचाना चाहिए, इनके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। और जहाँ जहाँ यदि प्राणों की आहुति देने आमना की जी बात का दरखत में घर के छत्ता पर और या के नाम है दरखत गी आमना घर की नींव में दरखत उग गया तो बिंगो कारण वही है आमना के गए कोई बोल सके। चलिए इनके बारे में आप बाद में बात करें। हमारे कल बिश्नोई स्वामी जी की क्षेत्र बात में तो आज भी है, दूसरी जगह भी आज हम भारत की सीमाओं को पार करके विदेशों में आए हैं। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हम सभी जगह पहुंचेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत तो आप शुभकामनाएं। वीडियो अभी जी आयोजकों की को है बहुत इतनी समाप्त करा, स्वामी जी की बात कर बाकी बात आप बात। तो अभी जी को दरखत उग गया, अपना जी को पीपल उग गया, छत के ऊपर उग गया, या के नाम है नींव में उग गया, बड़ उग गया, पीपल उग गया। तो आमना लोग के गए भाई इंग ऊपर कोई न कोई चीज को दोष है, इंगे घर में तो पीपल उग गयो तो आपने नहीं चीज ने सारा ज्यादा जी को है महत्व दे दिया और बोलन ला जाए। फिर पीपल कढ़ाण खातर भी आमने पंडितां के चक्कर में पड़ जाए, जिका चक्कर आमने जम्ब जी भगवान छुड़ाया बां चक्कर में लोग पड़ और पंडितां क्रिया करा के पूरी फिर भी पीपल ने या बड़ ने उखड़वावे। तो जम्ब जी कह गयो हो भी बुथ नाम कुत बलो भी अगर आंधी वगैरह आ जाए तो आपने कुतियो जित भी कुतियो बस दो है नहीं भी जिगा पाठा लाजी भी तो कोई गांव है कुत्ता बसन ला रहे बुथ गो मतलब भी घी मिंद्र में प्रतिमा बनाओ तो बाहला मार मार कौन बोला भी थे इताऊ भी थे मेरी शरण लियो थे मिंद्र में बैठो। अगर आंधी पहला बहुत काली पीली आंधी आया कर दी तो भी चीजियाँ माया और बामण नामू लादन बलो भी बामण मांग मांग खे नहीं भी नामू अपना गदो बलो है जिको के नाम है हगड़ो दिन बोझो डोर फिर बोचर जी चर यानी कि आपकी मेहनत करगे फिर वो जिको है भोजन करे है। तो इन खातर जाम्बे जियो बुथ नाम कुत बड़ो बामण नाम लादन बलो तो बामणा के चक्रा में ना पड़ो बड़ पीपल सिनानंद जी बता दियो भी कुकर उगेड़ा वह है। तो सिनानंद जी की बात जी की है थोड़ी सी एक ध्यान सुनने वाली वह है, ध्यान देखने वाली वह है। आमने दूसरे संतां के बारे में मैं बात करी है तो मन एक चीज लग गया भी सिनानंद जी की बात कहनी भी एकदम सही गया है। अगर थाने भी ये बातें सही लग है तो आपने ही तरह करिया करो भी मेरा चैनल ने जिका नुआ हो वे सब्सक्राइब करिया करो और जिका अपना पुराना भाई बंधु है बहन है तो बे सारा ही तरह करिया करो भी चैनल ने लाइक करिया करो, कमेंट जरूर करिया करो और शेयर ज़्यादा वीडियो करिया करो कि अपना बिश्नोई धर्म गो एक ठा लगे कि पंजाब में भी बिश्नोई धर्म का लोग रहन ला रहे हैं और बे के तरीके जिंदगी गुजारन ला रहे हैं। तो इन चीज़ के बारे में तो हूँ बीच बीच में मेरे घरेलू कामां की भी वीडियो डाल दी रहूँ तो थे ज़रूर देखिया करो। धन्यवाद।